आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साधु गांव का जवान लड़का था। वो किसी से नहीं डरता था। वो अपने माता पिता का एकमात्र बेटा था। उसके माता पिता की मौत हो गई थी। वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसने अपने गांव की पाठशाला में पढ़ाई की थी। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन अपनी चतुराई और ताकत का सभी गांव वालों से लोहा मनवाता था। एक दिन गांव के मुखिया को समझदार और ताकतवर की ज़रूरत आन पड़ी। मुखिया जी शहर के किसी व्यक्ति को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन कोई भी शहर से गांव में काम करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मुखिया जी थोड़े कंजूस किस्म के आदमी थे। उनके कुछ शुभचिंतकों ने उनको सलाह दी, आप साधु को क्यों नहीं नौकरी पर रख लेते? वो गांव का लड़का है और आप जो भी देंगे वो मान जाएगा। वह आपका बहुत सम्मान करता है और दिल लगाकर सेवा भी करेगा। मुखिया जी मान गए और साधु को बुलावा भेजा गया। साधु यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मुखिया जी के यहाँ पर काम पर लग गया। मुखिया जी ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के साथ शहर भेज दिया। साधु वहाँ 1 साल रहा। उसके बाद वह वापस आया। गांव आने के बाद पता चला कि उसके चाचा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें दूसरे गांव के वैद्य के पास ले जाना होगा। वहीं से उनकी दवा चल रही थी। वह गांव 3 गांव के बाद पड़ता था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। सुबह सुबह ही निकल पड़ा। अपने चाचा को दिखाकर आते आते रास्ते में ही रात हो गई। उसने अभी जंगल को आधा ही पार किया था कि रास्ता भटक गया। वो घोर जंगल में जा पहुंचा। उसे कुछ भी अनुभव नहीं था, जैसे कुछ गलत रास्ते पर आ गया हो। वह बैलगाड़ी और अपने चाचा को छोड़कर सही रास्ते की तलाश में निकल पड़ा। साधु रास्ते की तलाश में और भी भीतर जंगल में चला जाता है। जंगल के बारे में उसने बहुत ही डरावनी कहानी सुन रखी थी। वह भी डरता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में जाते हुए उसको अचानक सियार के होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो डर गया। उसके शरीर में डर की एक सिहरन उठ पड़ी। वो अपने चारों ओर देखने लगा। वो गहरे जंगल में आ पहुंचा था। उसे खुद को पता नहीं था कि वह किस ओर था और किस ओर जाएगा। कुछ समय सोचता रहा, फिर आगे बढ़ने को हुआ। तभी फिर से सियार के रोने की आवाज़ गूंजी। साधु आवाज़ से दूर जाने की कोशिश करने लगा। तभी जोर की हवा चली। हवा चलने की आवाज़ से डर कर इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए इसी तरह की आवाज़ें और हवा का चलना होता रहा। कुछ ही समय में उसको एक घर दिखाई दिया। उस घर में उसको हल्की सी रोशनी ऊपर के कमरे में दिखाई दी और कोई परछाई का अनुभव हुआ। साधु डरते हुए घर के पास गया। उसने पहले आवाज़ लगाई। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद कोई भी जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजे को खटखटाया। पहली बार में कोई उत्तर नहीं मिला। वह पीछे आकर फिर से उस खिड़की को देखने लगा। वहाँ पर अब कोई परछाई नहीं थी। अब सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन रोशनी अभी भी आ रही थी। यह देखकर फिर से वह दरवाजे की ओर बढ़ा। इस बार उसने दरवाजे को 2-3 बार जोर जोर से पीटा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कोई और रास्ता होगा। घर के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन उसको कोई रास्ता भी नहीं मिला। वो वहीं पर आकर फिर खड़ा हो गया। फिर से खिड़की की तरफ ताकने लगा। इस बार आती रोशनी नहीं दिखाई पड़ी। जोर की हवा चली। इससे वह डर गया कि वहाँ सिर्फ पत्ते और लताएं हिल रहे थे, लेकिन और कुछ भी नहीं हिल रहा था। इतने में डरकर वो वहाँ से भागा। साधु बदहवास भागता रहा। तब तक भागा जब तक वो अपनी बैलगाड़ी तक नहीं पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर गाँव के कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। उन सभी लोगों को लेकर वो अपने गांव चला गया। किसी को कुछ नहीं बताया। गांव पहुंचने पर पता चला कि गांव में क्या हो रहा है। जब वो नहीं था, उस जंगल में एक स्त्री आती है जो हमारे पास के खेत पर है, जो सभी को फांस लेती है। उसके बाद वो बीमार पड़ता है और कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। तुम्हारे चाचा पर भी उसी का असर है, जिसके कारण उनको बचाना बहुत ही मुश्किल है। तभी साधु बोलता है, कोई तो उपाय होगा। इस पर लोग बोलते हैं, हाँ उपाय है, उस स्त्री से पता चल सकता है। साधु सोच में पड़ गया कि उससे कैसे पता किया जाए। उसने सोचा कि पहले उसको पकड़ा जाए, तब तो उसे पता चल ही जाएगा। उसको पकड़ने के लिए जितने भी लोग उसको शिकार हुए हैं उनसे बात की। पता चला कि सभी को वह महिला रात के वक्त खेतों की रखवाली के वक्त मिलती है। सभी बात पर विचार किया। वह रात को जाने का निर्णय लिया। रात को वो खेत पर रखवाली कर रहा था। तभी उसको जंगल से किसी के आने का दिखा। वह सोने का नाटक किया। वो महिला एक वेश में थी। उसको पहले अपना रास्ता भटक जाने की बात कही, फिर उसने जंगल के बारे में बताया, फिर उससे वहाँ रात कटाने की बात कही, क्योंकि वो
ये सब पहले से ही जानता था, जिसके कारण वो मान गया और उसके साथ उसी तरह सब घटनाएं घटी जो कि गांव वालों ने बताई थी। सुबह होने से पहले वो जाने को हुई, तभी साधु ने उसके कपड़े में सुई के माध्यम से धागा फंसा दिया, जिससे वह जहां जाएगी पता चल जाएगा। सुबह होते ही गांव वाले साधु से मिलने आ गए। सब उसको ठीक देखकर खुश हो गए। अब उस स्त्री की खोज शुरू हो गई, पर खोजे कहाँ, वो कहाँ गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला। सब निराश होकर वापस आए, तभी सब कहने लगे कि वह नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढे। तभी साधु बोला, जंगल में। यह सुनकर सभी डर गए, पता चल जाएगा कि वह कहाँ है। यह सोचकर सब जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर साधु ने उस धागे को खोजा, उस धागे के साथ चलता गया। सभी गांव वाले वहाँ पहुँचे, फिर उस चुड़ैल को सभी पकड़ कर लाए और उसे जिंदा जला दिया। उसके बाद उस घर को गांव वालों ने तोड़ दिया। गांव के सभी बीमार व्यक्ति ठीक हो गए और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।